हैं पॉलिटिकल पार्टी, जिसका हमारा जरूरत क्यों पड़ता है। तो जब डेमोक्रेटिक आया, जब डेमोक्रेटिक का हमारा आया, तो उस समय से हमारा पॉलिटिकल पार्टी का नीड हुआ। पॉलिटिकल पार्टी जैसे आज हम देखते हैं बीजेपी हो गया, जेडीयू हो गया, आरजेडी हो गया। तो डेमोक्रेटिक का निर्माण के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का हमारा जरूरत हुआ। जैसे बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, ये सब हमारा क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है। क्योंकि हमारा दो तरह का, जब आप लोकसभा देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और राज्यसभा देखते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट में विधानसभा और विधान परिषद देखते हैं। तो जब हम विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा, राज्यसभा देखते हैं, तो दो तरह की होती है, एक पक्ष, एक विपक्ष। पक्ष के लिए हमारा जरूरी है कि कोई ना कोई उसमें क्या होगा, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज होगा, और विपक्ष में कोई ना कोई क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज होगा। जैसे हम पक्ष में देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हमारा कौन सी है, तो बीजेपी है केंद्र सरकार में, और विपक्ष में देखते हैं हम तो कौन सी है, तो कांग्रेस है। आज उसी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर के हम लोग इसको विस्तार रूप में हम इस पे आप लोगों से साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी हमारा क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। एक सेकेंड यहाँ। तो अब आता है व्हाट डू वी नीड द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज की हमारी जरूरत क्यों होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कहता है पॉलिटिकल पार्टी आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेटिक। कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हमारा है मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है। डेमोक्रेटिक में हम कोई भी मुद्रा जब उठाते हैं तो हमने पॉलिटिकल पार्टीज के ही पास जाते हैं। जैसे अगर हमारा कोई, मान लीजिए किसी चीज का उठाना है, जैसे अभी पेपर लीक की मामला है, उसमें से जो हमारा देश में शिक्षा मंत्री पे लोग सवाल कर रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री जो बने हैं वो क्या बने हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज का बने हैं। तो ये कह रहा है कि जो हमारा पॉलिटिकल पार्टी इज वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन, एक मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का। फॉर equal to the for the most ordinary citizen, democracy is equal to the political party. If you travel to remote parts of our country and speak to the less educated citizen, you could come across the people who may know anything about our constitution and about the nature of government. क्या कहता है, कहता है कि हमारा जो सिटीजन जो है वह क्या कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के बराबर होता है। एंड स्पीक टू लेस एजुकेटेड सिटीजन, यू कुड कम अक्रॉस द पीपल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द नेचर ऑफ अवर गवर्नमेंट। कहता है जो हमारे गांव के सिटीजन जो हैं या शहर के सिटीजन जो हैं वह सारे चीज डेमोक्रेसी के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो एक विश्वास रखते हैं कि ये सारी चीजें हमें कौन कौन बताएगा, तो पॉलिटिकल पार्टी। What the chances are that would know something about our political party at the same time the visibility does not much popularity। कहता है कि इनके जो विजिबिलिटी रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का वह विजिबल नहीं रहते हैं। आप लोग देखते होंगे गांव में लोकतंत्र होती है, तो जो गरीब जनता जो रहते हैं वह हर जगह नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने जो रिप्रेजेंटेटिव जो रहते हैं उन पे जाकर के वो क्या कर सकते हैं, अपनी बातों करा सकते हैं। मान लीजिए आपको एक सड़क का निर्माण करवाना है और पानी जा रही है, तो आप किसके पास जाइएगा, लेकिन उनको ये सुविधा है कि नहीं, हमारे गांव के मुखिया जी हैं, हमारे गांव के सरपंच जी हैं, हमारे गांव के लोग हैं, हम उनके जाकर के जो हमारे गांव के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या उस विधानसभा लेजिस्लेटिव का जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनके सामने हम जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। Does not mean popularity. Most people tend that is the wrong with our democracy and our political life. Parties have become the identified with the social and political division. क्या कहता है, ये लाइन अंडरलाइन कीजिएगा। पार्टी जो है हमारा क्या कहता है, आइडेंटिफाई करता है सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन को। ये हमारे सामाजिक और राजनीतिक जो विभाजन जो होती है, डिवीजन जो होती है, उसके बारे में पॉलिटिकल पार्टी ही बनाती है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे सामाजिक तौर पर हो गया या राजनीतिक तौर पे हो गया, ज्यादा कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज के ही लोग करते हैं। ऐसे भी देखिएगा जो ज्यादातर समाज सेवा करते हैं वो आज ना कल कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े रहते हैं। Therefore, it is natural to ask beneath the political party at all. About 100 years ago, लगभग आज से It is the natural to ask do beneath the political parties at all. About 100 years ago, कहता है आज से सालों भर पहले, there were few countries of the world that had any political parties। कहता है आज से बहुत साल पहले बहुत सारे देश में क्या थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी। जैसे आपने पढ़ा होगा लिबरल पार्टी आई अमेरिका में, उसी तरह से जैसे भारत में बनी, भारत में पहले क्या थी, कांग्रेस की पार्टी थी, फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा निर्माण बीजेपी का निर्माण किया गया, जनसंघ बनाया गया। उसी तरह से बहुत सारे पार्टी आई, जैसे आप देखिएगा बहुजन समाज पार्टी बीएपी बनाया गया था यूपी में, जिसकी मुख्यमंत्री माया देवी थी, उनका भी पार्टी काशीराम के द्वारा निर्माण किया गया। इसी तरह से बहुत सारी पार्टी को हमारे देश में निर्माण किया गया, बनाया गया। Any political party now they are the few that do not have party. Why did the political parties become so omnipresent in democracies all over the world? Let us first answer the political parties are and what do they before we say and we need them। कहता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का जरूरत हम लोग के लिए क्यों है, क्यों यह बनाया गया। तो ये हम लोग का क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का मतलब क्या है, हमारे देश में जब संविधान का निर्माण हुआ, संविधान में अब आपको कोई
संविधान का जब निर्माण हुआ, हमसे मान लीजिए किसी तरह का भेदभाव हो, हम हर जगह नहीं जा सकते हैं, इसलिए ने हमारे क्षेत्र का क्या हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टीज का निर्माण किया गया, उसके एक रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, वो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, हमारे बीच आते हैं, हम उनको वोट देकर अब उस सदन में, उस हाउस में हम लोग भेजते हैं। लोकसभा हाउस हो गया या आप लोग का विधानसभा हाउस हो गया, दो तरह का हाउस में हम लोग जो होता है वह खुद चूज करके भेजते हैं, लेकिन राज्यसभा जो होता है वो हम खुद चूज करके नहीं भेजते हैं। विधान परिषद जो होता है उसमें हम लोग चूज करके नहीं भेजते हैं। उसी सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। अब देखिए, एक आप लोगों का यहाँ दिया है मीनिंग, ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ द पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन एंड होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट। क्या कहता है, बहुत अच्छी लाइन है, कहता है पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, यह ग्रुप ऑफ पीपल का, यह लोगों का एक समूह है, हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, जो इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, मतलब इलेक्शन जब होती है उसमें भाग लेते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी, एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और वही सरकार में आने का अपना कष्ट करते हैं या आने का काम करते हैं। जैसे दो विभिन्न तरह का पार्टी आपने देखते होंगे अपने विधानसभा इलेक्शन में कि विभिन्न तरह के पार्टी आते हैं, जैसे आप मान लीजिए जनता दल यूनाइटेड का भी कैंडिडेट आपके सामने आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी कैंडिडेट आते हैं, बीजेपी के भी कैंडिडेट आते हैं, तो विभिन्न पार्टियों के आते हैं, अपने सैंपल लेकर आते हैं, और आपको जो अच्छे लगते हैं उनके अनुसार आप अकॉर्डिंग आप उनको चूज करते हैं। और क्या कहता है, दे आई एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द सोसाइटी विथ अ व्यू ऑफ टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। कहता है वह विभिन्न सारे समुदाय के आते हैं और अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं। विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो क्या करते हैं, अपने अपने मैनिफेस्टो जारी करते हैं। मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र जारी करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी, जिस तरह से आप बिहार के चुनाव में ही देखे होंगे कि विभिन्न तरह का जब पार्टी बनती है, जैसे हमारे नीतीश कुमार जो थे वह क्या लाए, 7 निश्चय पार्ट 3 लाए, जिन्होंने बताया हर एक यूनिवर्सिटीज में वाईफाई लगाई जाएगी, भारत से हम लोग जुड़ के सभी राज्यों से जुड़ करके हम लोग साथ मिल करके काम करेंगे, एआई प्रोग्राम पे हम लोग काम करेंगे, वाईफाई लगाएंगे, हर घर तक हम लोग नल जल योजना पहुंचाएंगे। इस तरह से विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी जो आती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपने अपने वादे करती हैं। सिंस दे कैन बी द डिफरेंट विच ऑन इज गुड फॉर। Election Commission officially banned wall writing party during the election time. Most of the political parties argued that the cheapest way of the campaign and the election time used to the create amazing graffiti on the wall. Here some of the example of Tamil Nadu. कहता है कि वॉल पेंटिंग जो है वह क्या किया गया है कि बंद कर दिया गया है। आपके फिगर में देखे होंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट के तमिलनाडु में ये होता है। तो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं उसमें क्या रहता है, कैंपेन करने के लिए एक टाइम लाइन रहती है कि आप इतने से इतने दिन के तक आप प्रचार कर सकते हैं, आप कैंपेनिंग कर सकते हैं। उसमें वह विभिन्न तरह से कैंपेनिंग करते हैं, ऑडियो के माध्यम से करते हैं, वीडियो के माध्यम से करते हैं, लोगों के घर घर तक जाकर प्रचार करते हैं। तो ये कैंपेन करने के बहुत सारे होते हैं। उसके बाद क्या होता है, अर्थात 48 आवर्स के पहले आपको क्या होता है, कैंपेन बंद करना रहता है अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, और कितने खर्च करना रहता है पैसे, सारा चीज ये हम लोग इलेक्शन कमीशन निर्धारित करती है, जो कि चुनाव में भी करती है। हमारा विधानसभा का चुनाव हो गया या लोकसभा का चुनाव हो गया, ये सारा चीज हमारा डिसाइडेड इलेक्शन कमीशन करती है कि कौन सा डेट में हम चुनाव करेंगे और कब करेंगे, और कौन से कैंडिडेट का जो वेरिफिकेशन भी होती है वो भी इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव ही करते हैं। हाँ, आगे देखिए, ऑल द पार्टी ट्राई टू परस्यू द पीपल व्हाई देयर द पॉलिसीज आर बेटर देन अदर। कहता है कि हम इसमें देखेंगे कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी जो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन में, सारे सोचते हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो जो है, घोषणा पत्र हो, वो एक दूसरे से बेहतर हो। They seek to implement their policies by winning the people support through the election। कहता है उसी, और क्या करते हैं, जो पॉलिसी जो रहती है, क्या कहता है, दे सीक टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज बाय विनिंग पीपल सपोर्ट थ्रू द इलेक्शन। कहता है जब इलेक्शन में विभिन्न पार्टी कॉन्टेस्ट करती है तो अपनी अपनी मैनिफेस्टो बताती है कि अगर हम जीत गए हैं सरकार, हम ये वादा आपसे करते हैं, हम कर देंगे, आपका बटवा हम बना देंगे। इस तरह का आप लोग देखते होंगे। तो उस जो वादा जो जब जीत जाती है तो लोग कहते हैं कि आपने वादा किया था विधायक, ये हमारी वादे को पूरा कीजिए। पार्टी रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन ए सोसाइटी। क्या कहता है कि पार्टी जो हमारा रहता है वह पॉलिटिकल डिवीजन को भी सोसाइटी में आप देखते होंगे, अपने समाज में ही 4 लोग 5 लोग बैठते होंगे, अब विभिन्न पार्टियों के बारे में अपने बातचीत करते हैं, कोई दूसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कोई तीसरे पार्टी को सपोर्ट करते हैं। इस तरह से अपने समाज में, अपने सोसाइटी में देखते होंगे। पार्टीज आर अबाउट ऑफ द सोसाइटी एंड थस इन्वॉल्व द पार्टीशियनशिप। थस ए पार्टी इज नॉन बाय व्हिच, कहता है पार्टीज आर अबाउट द पार्टी ऑफ द, एक सेकेंड, हाँ,
कहता है पार्टी आर अबाउट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, पार्टी जो होता है हमारे सोसाइटी का पार्ट भी होता है, एंड अबाउट द पार्टिसियनशिप, पार्टिसियनशिप मतलब क्या होती है कि जो हमारे जो पीपल से स्ट्रांगली वादे करते हैं, जो प्रोमिस जो करते हैं रिप्रेजेंटेटिव, जब हम वोट कॉन्टेस्ट इलेक्शन में करते हैं और जीत जाते हैं तो उनसे वादा करवाने के लिए वही वादा जो करवाते हैं, या आपने वादा किया था, प्रोमिस किया था, उसको पूरा कीजिए, उसी को हम कहते हैं पार्टिसियनशिप। Thus, a party is known by which part it stands for, which policy it support and whose interest it uphold. A political party has three component. ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है, कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन होते हैं, द लीडर, द एक्टिव मेंबर एंड द फॉलोअर। कहता है पार्टी के जो होते हैं, कोई भी चुनाव जीतने के लिए सबसे पहले पार्टी 3 तरह का डिसाइड करती है, हमारा इस रिप्रेजेंटेटिव का नेता कौन होगा, ये पार्टी सबसे पहले डिसाइड करती है। फिर पार्टी होती है कि हमारा एक्टिव मेंबर कौन सा होंगे, मतलब कि सक्रिय सदस्य कौन से होंगे। जब पार्टी बनती है तो पार्टी से तो आप सुन लिए कि नहीं हमारे विधायक जी फलना होंगे, इस पार्टी से हैं। दूसरा चीज कि हमारे बूथ एजेंट होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, घर घर तक जाके हमारी बातों को पहुंचाएंगे, हमारे मैनिफेस्टो घोषणा पत्र को पहुंचाएंगे। उसके लिए क्या होना चाहिए, एक्टिव मेंबर्स होनी चाहिए, उसी को एक्टिव मेंबर्स होनी चाहिए। वही क्या करेंगे एक्टिव मेंबर जाके, क्योंकि हर रिप्रेजेंटेटिव जाके सब लोगों तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि विधानसभा बहुत बड़ी एरिया होती है, लोकसभा एक बहुत बड़ी एरिया होती है। तो उसके लिए क्या होते हैं कि उसी पार्टी के कुछ कुछ क्या होते हैं, एक्टिव मेंबर्स होते हैं। एंड द फॉलोअर्स, और क्या होते हैं, कुछ कुछ फॉलोअर्स भी होते हैं, नहीं हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, नहीं हम आम आदमी के समर्थक हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं, हम जनता दल यूनाइटेड के समर्थक हैं, हम राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक हैं। तो कुछ कुछ फॉलोअर्स भी रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, उस पार्टी की बातों को पहुंचाते हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे फंक्शन के बारे में, क्या क्या फंक्शन होता है। कहता है व्हाट डज ए पॉलिटिकल पार्टी डू, कहता है व्हाट डज द पॉलिटिकल पार्टी डू, व्हाट डज द पॉलिटिकल पार्टी डू। अब पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है उसके बारे में देखेंगे। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी फुल द पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। कहता है कि एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर पार्टी डू सो परफॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ द फंक्शन। क्या कहता है कि पार्टी जो होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उसकी क्या कहती है, पॉलिटिकल पार्टी फिल द पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। वह एक ऑफिसेज भी हर जगह खोल, आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न जगह पॉलिटिकल पार्टी से क्या होती है, अपनी अपनी ऑफिसेज होते हैं। पार्टीज contest the election in most of the democracy election fought and आइए अब देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का क्या क्या फंक्शन होती है। पहले पार्टीज कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, parties contest the election in most democracies and election are fought mainly among the candidate put up by the political party। कहता है जो इलेक्शन में जो कॉन्टेस्ट जब इलेक्शन होती है तो उसमें जो कैंडिडेट जो होते हैं वह कोई ना कोई पार्टी का होते हैं। जैसे आप अपने विधायक जी को देखे होंगे, जो आपके विधायक जी हैं, एमएलए जो हैं आपके, वह कोई क्या होते हैं, कोई ना कोई पार्टी होते हैं। एमएलए का यहाँ फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेनली अमंग द कैंडिडेट द पुट बाय द पॉलिटिकल पार्टी। यही कहता है कि जो हमारे इलेक्शन में कॉन्टेस्ट जो करते हैं वह कैंडिडेट क्या रहते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं, या नहीं तो क्या होते हैं, निर्दलीय होते हैं। उनको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। वो इंडिपेंडेंट रहते हैं, उनकी सिंबल जो होती है वह इलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है, उनके दिया जाता है। पार्टी सेलेक्ट देयर द कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। कहता है पार्टी जो होती है वह डिफरेंट वेज पे कैंडिडेट करती है। कोई भी पार्टी जो जनरली जो हमारा राष्ट्रीय पार्टी होता है या राजकीय नेशनल लेवल पे होता है या स्टेट लेवल पे होता है, वो क्या करती है, चुनाव होने से पहले क्या करती है, एक सर्वे कराती है कि वो 3 से 4 कैंडिडेट को लेती है, ये विभिन्न हमारे कैंडिडेट हैं, इस क्षेत्र के सबसे फेमस लोग हैं, इनको हम अपने पार्टी से खड़ा होना चाहते हैं, क्या इनका जनता का क्या राय है, वह एक सर्वे कराते हैं। आगे कहता है कि पार्टी सेलेक्ट देयर द कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। वह डिफरेंट वेज पे कैंडिडेट करते हैं। हमने बताया कि चुनाव करने से पहले, इलेक्शन कैंडिडेट चुनने से पहले कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है स्टेट लेवल पर या राज्य लेवल पर, स्टेट लेवल पर या ये कंट्री लेवल पे क्या करती है, इलेक्शन कैंडिडेट करने से पहले सर्वे कराती है। In some countries, such as the USA, member and supporter of the party choose the candidate. Now more and more countries are following this method. In the other countries like India, top party leaders choose the candidate for the contesting election. क्या कहता है कि जो जितने भी कंट्री रहते हैं वो अपने विभिन्न माध्यम से क्या करते हैं, कैंडिडेट को चुनने का काम करते हैं। इन इंडिया टॉप पार्टी लीडर चूज द कैंडिडेट फॉर द कॉन्टेस्टिंग रीजन। और क्या कहते हैं, उस पार्टी का क्या होता है, विभिन्न पार्टी के कुछ कुछ टॉप लीडर जो होते हैं वही कैंडिडेट को चुनने का काम करते हैं। जब सर्वे हो जाती है कि सर ये फलना फलना नाम आ रहे हैं, ये लोग हैं, आप इनको से चुनने का विचार कीजिए। इसीलिए देखते हैं जो पार्टी के बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके पीछे लोग क्या होते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जुड़े रहते हैं। सेकेंड नंबर आपका कहता है कि सॉरी
अब सेकंड नंबर पे आइए। देखिए बच्चों, अब सेकंड नंबर में क्या कर रहा है। सेकंड नंबर में आपका कर रहा है कि पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम एंड द वोटर चूज फ्रॉम देम। क्या कहती है, कोई भी पार्टी आती है तो आप लोग देखते होंगे, आप लोग को लालच दिया जाता होगा कि हम जब बनेंगे तो पूरे वाईफाई फ्री कर देंगे, पूरे गांव में भोज करा देंगे। इस तरह का देखते होंगे, आपके विधायक जी होते होंगे या सांसद महोदय होते होंगे, तो क्या करते हैं, अपने आप से हम जो कहिए सारा काम कर देंगे। वही कहता है कि पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, बहुत सारे डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम लाते हैं। हम आएंगे, एक नियम बनाएंगे, आपके घर में वाईफाई रहेगा, 24 घंटा बिजली रहेगा। इस तरह से देखते होंगे आप लोग। वही कहता है द वोटर चूज फ्रॉम देम, ईच ऑफ द यूज हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यू ऑन व्हाट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी। और क्या करते हैं, आप लोग देखते होंगे कि जब पार्टी आती है, वादे करते हैं, तो फिर लोगों उस पर चर्चा करते हैं कि नहीं ये पार्टी बढ़िया था जी, इसी को वोट देंगे, या बढ़िया बढ़िया किया है, पिछले में भी इसका काम, लोग पिछले काम को भी मूल्यांकन करते हैं। ऐसी बात नहीं है, लोग पिछले काम को भी देखते हैं, नहीं ये पार्टी था, बढ़िया काम किया है, आने वाले दिनों में बढ़िया काम करेगा। कोई नई पार्टी आती कहती कैसा काम करेगा नहीं करेगा ये तो बाद में देखा जाएगा। वही कहता है कि डिफरेंट पॉलिसीज पर जब सरकार जब वादे करती है लोगों से, पॉलिटिकल पार्टी, तो लोग उस पर विचार करते हैं कि कैसा होगा। But no government can handle such a large variety of views. In a democracy, a large member of similar opinion have to be grouped together to provide a direction in which policies can to be formulated by the government. क्या कहता है हमारे लोकतंत्र में, हमारी डेमोक्रेसी में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन टू बी ग्रुप टुगेदर। एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं, ग्रुप बना के लोगों से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। ए पॉलिसीज एंड कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। व्हाट द पार्टी डू, ए पार्टी टू रिड्यूस द ए वास्ट multitude of the opinion into the few basic position, into a few basic position which it support a government is accepted to base its the policies on the line taken by the ruling party। क्या कहता है, ये गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेड टू बेस इट द पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द रूलिंग पार्टी। जो आपकी रूलिंग पार्टी जो होती है उसी पे क्या होती है, हमारा पार्टी क्या करती है, अपनी मैनिफेस्टो को बनाती है, उसी अनुसार मैनिफेस्टो बनाती है कि क्या क्या समस्याएं हैं, अगर हम ये चीज वादे करेंगे तो ये समस्याएं क्या हो जाएगी, वहां से खत्म हो जाएगी। तीसरे में आइए, तीसरा कहता है कि पार्टीज प्ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग द लॉ फॉर अ कंट्री। क्या कहता है कि एक डिसिसिव लॉ मेकिंग करने के लिए भी क्या होती है, पार्टी जिम्मेदार रहती है। जैसे अभी बहुत सारे पेपर लीक के मामले आप लोग देख रहे होंगे, तो पेपर लीक का जो मामला जो है बिहार सरकार में भी हुआ, भारत सरकार में भी हुआ, आप लोग देखते हैं। तो सरकार ने एक नियम बनाई कि जो भी पेपर लीक करेगा उसको हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे, उसको हम जिंदगी भर पेपर में बैठने के लिए, कोई भी पेपर हो हमारा सरकार के, हम उसमें बैठने नहीं देंगे। उसके जितने भी संपत्ति बनाए हैं, जितने भी इलीगल संपत्ति है, सबको हम बैन कर देंगे, सबको हम डेमोस्ट्रेट कर देंगे। ये सब सरकार क्या करती है, एक नियम बनाती है कि नहीं ये सब हम नियम बनाएंगे। वही कह रहा है आपका थर्ड लाइन में, ये कर रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी प्ले डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ फॉर अ कंट्री, फॉर्मली लॉ आर डिबेटेड एंड दी पास इन द लेजिस्लेचर। क्या कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी लॉ जो बनाती है उसी को लेजिस्लेचर कहते हैं हम लोग, विधानसभा को या विधान परिषद को। लेजिस्लेचर असेंबली में जाकर के क्या होती है, उसी बिल को लोग पास करते हैं। कि बिल कैसे पास होती है तो आपको बताता ना चाहता हूँ थोड़ा सा, कि सबसे पहले क्या होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिल लाती है, उसके बाद क्या होती है, उस पर बहस होती है, बहस या चर्चा होती है, चर्चा होने के बाद क्या होती है, लोग अपने उस पर क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के अनुसार अगर वो आधा से अधिक वोट पड़ते हैं तो वो जो लॉ बनती है वो लॉ पास हो जाती है। But since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party and leadership, irrespective of the personal opinion। कहता है क्या कि मोस्ट ऑफ द मेंबर बिलोंग टू अ पार्टी, दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी और लीडरशिप, वह उसी डायरेक्शन में जाते हैं जिस डायरेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी जाती है, इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर द पर्सनल ओपिनियन। फोर्थ में आपका कहता है क्या, कहता है कि पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट एज बी noted last year, the big policy decision are taken by the political executive that comes from the political party। क्या कहता है कि पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट को क्या कौन रन करती है, पार्टी ही करती है। जैसे आपका अभी देखे होंगे कि बहुत जगह एनडीए की सरकार चल रही है। एनडीए का मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, गठबंधन की सरकार। जैसे आपका बिहार हो गया, इसमें क्या है, एनडीए की गवर्नमेंट है। तो कोई भी वही कह रहा है, आपका 4 नंबर में जो है वही कह रहा है कि पार्टी फॉर्म्स एंड रन्स गवर्नमेंट, पार्टी जो होती है वह इलेक्शन जीतने के बाद वही क्या करती है, गवर्नमेंट को चलाती है। आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न सारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, वह क्या करते हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा सा ज्यादा उनको लगाव रहता है। जिनका जैसे मुख्यमंत्री हो गए, उनके पीछे देखते होंगे आईएएस आईपीएस साथ में रहते हैं। उसका कारण क्या है कि जो हमारा गवर्नमेंट जो रन करता है वो कौन करती है, पॉलिटिकल पार्टीज करती है। As we noted last year, the big policy decisions are taken by the political executive that comes from the political parties. Parties recruit the leaders, train
देम एंड देन मेक देम द मिनिस्टर टू रन देम गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। क्या कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो जब बनती है किसी की सरकार को, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन जीतती है तो क्या करती है, एक सरकार बनाती है। जितना भी आपका सदस्य आया है उसके आप 15% ही आप क्या कर सकते हैं, मात्र याद रखिएगा 15% ही आप गवर्नमेंट को बना सकते हैं। 15% ही सदस्य, जितने भी आपके सदस्य हैं उसके 15% ही मेंबर्स बन सकते हैं, याद रखिएगा। वही कहता है। तो क्या करते हैं, जो भी उस पार्टी जब जीतती है उस पार्टी के जो भी स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं उनको क्या करती है, उनको सरकार मिनिस्टर बनाने की काम करती है वो पॉलिटिकल पार्टी। जो विभिन्न मंत्रालय को होते हैं वही मंत्रालय को समझाते हैं। जैसे बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते हैं, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी काम होती है। शिक्षा, किसी को हम शिक्षा मंत्रालय दिए तो हमारा शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी, शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ेगा, परीक्षा कैसे शांतिपूर्वक होगा, इस पे वो काम करते हैं। हेल्थ मिनिस्टर हो गए, लोगों का हेल्थ कैसे बढ़िया होगा, हम क्या क्या इंस्टीट्यूशन डेवलप कर सकते हैं, हम कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से काम करते हैं, इस पे लोग चर्चाएं करते हैं, उसको रन करते हैं। और हमारे जो हम जो लोगों से वादे किए थे अपनी मैनिफेस्टो में उसको हम किस प्रकार पूरा करेंगे, वो विभिन्न मंत्रालयों को कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो सारे मिलकर उस पर चर्चा करते हैं। पार्टी एंड रिक्रूट द रीडर ट्रेन एंड देम टू मेक द मिनिस्टर टू रन देम एंड गवर्नमेंट इन द वे। अब 5 नंबर में आता है आपका 5 नंबर में आता है क्या कि पॉलिटिकल दोज पार्टीज हैव लॉस्ट इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन टू द पार्टीज इन द पावर बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेल्योर एंड रॉन्ग पॉलिसी। अपोजिशन पार्टीज आल्सो मोबिलाइज द अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। 5 नंबर में आपका कहता है कि जो इलेक्शन में जो हमारी पार्टी हार जाती है या जो सबसे उसकी दूसरी नंबर की पार्टी जो रहती है वो क्या बनती है, अपोजिशन पार्टी बनती है। जैसे आप बिहार में देखा कि बिहार में बीजेपी और जदयू ने जीत गया और क्या हुआ, आरजेडी जो है वह इलेक्शन हार गई, तो हमारा आरजेडी क्या बन गया, अपोजिशन लीडर ऑफ हाउस ऑफ अपोजिशन बन गया, जिसको हम कहते हैं विपक्ष का नेता। हमारे विपक्ष का नेता भी कौन है, तो याद रखिएगा कि हमारे आपके बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं और लोकसभा में आपके विपक्ष के नेता कौन है, राहुल गांधी जी हैं। तो वही होता है, क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो हार जाती है जिसको हम कहते हैं दूसरी नंबर की पार्टी है, सेकंड पोजीशन पे है, जो सेकंड नंबर पोजीशन पे होती है उसको हम कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन या हाउस ऑफ अपोजिशन। वो होते हैं, आपको हमने बता दिया, याद रखिएगा कि हमारे विधानसभा में बिहार विधानसभा कौन है, तेजस्वी यादव है, और लोकसभा में कौन है, राहुल गांधी जी हैं, राज्यसभा में कौन है, तो हमारे राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन। वो क्या करती है, अपोजिशन का क्या काम है, तो सरकार की कोई बिल लेकर आती है, उस पर विचार विमर्श करती है। जैसे आपने अभी देखा कि पेपर लीक हुआ, तो हमारे क्या हुआ, पेपर लीक का मुद्दा हाउस में भी उठा, लोकसभा हाउस में भी उठा, जिसमें क्या हुआ, राहुल गांधी जी ने, अखिलेश यादव जी ने जो समाजवादी पार्टी से हैं, जो 3rd नंबर की पार्टी हमारे हैं लोकसभा में, उन्होंने क्या किया, लोगों से विचार किया, लोकसभा स्पीकर से समय मांगा कि हमें पेपर लीक के मामले पे हम बहस करेंगे, आपसे चर्चाएं करना चाहते हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स पावर को सपोर्ट किया कि नहीं, आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तो ये होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन जो होती है वह सरकार पे सवाल उठाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके सिस्टम में। तो अब 6 नंबर पे आइए क्या कहता है, 6, 7 है, एक सेकंड, अभी बहुत नेसेसिटीज, हाँ। अब 7 नंबर के पॉइंट पे आइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 7 नंबर पॉइंट में क्या कहता है, पार्टी प्रोवाइड द पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट एंड मशीनरी एंड द वेलफेयर स्कीम। पार्टी क्या करती है, गवर्नमेंट को क्या करती है, पार्टी जो होती है वो सोशल वेलफेयर स्कीम भी लाती है। जैसे वही पार्टी प्रोवाइड द एक्सेस टू गवर्नमेंट एंड मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, बहुत सारे वेलफेयर स्कीम लाते हैं। जैसे वेलफेयर स्कीम मींस होता है सोसाइटी वेलफेयर स्कीम, जिसको हम कहते हैं समाज कल्याण। तो समाज कल्याण कैसे होगा, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी लकड़ी के चूल्हा पे खाना बनाते हैं, तो उनको हम गैस सिलेंडर देंगे। इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया, सोशल वेलफेयर एक स्कीम लाया, जैसे उज्ज्वला योजना, आप लोग नाम सुने होंगे। उज्ज्वला योजना से क्या है कि हम आपको मुफ्त में गैस सिलेंडर और क्या देंगे, चूल्हा देंगे। आप लकड़ी की नहीं, उससे बहुत सारी बीमारियां होती है, आप लोग देखे होंगे, खांसी हो जाती है, दम्मा हो जाती है, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके कारण सरकार ने क्या किया कि अब गांव के लोग भी क्या करेंगे, लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाएंगे। सेकंड चीज आपने देखी है, जैसे भारत सरकार ने क्या किया कि जितने भी गरीब हैं जिनके पास घर नहीं है उसके लिए इंदिरा गांधी आवास योजना लाया। इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत हम सभी लोगों को क्या करेंगे, गरीब तबके के लोगों को भी हम लोग घर प्रोवाइड करेंगे। by the government for an ordinary citizen easy to approach a local party leader than a government officer। क्या कहता है, जो हमारे गांव के लोग जो रहते हैं, ऑर्डिनरी जो पीपल जो रहते हैं, जो समाज के निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब वर्ग के जो रहते हैं, ऑर्डिनरी पीपल जो रहते हैं, वो अपनी समस्याओं को लेकर कहाँ जाते हैं, अपने लीडर के पास जाते हैं, या किसके जाते हैं, या गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं। इसको आप इस बात से समझिए। मान लीजिए आप सरकार में कोई विधायक की है, एक ग्रामीण है, वो कहाँ पहुंचेगा, सबसे पहले मुखिया जी के यहाँ जाएगा, मुखिया जी हमारा आवास नहीं है, हमको आप आवास बनवा दीजिए।
या क्या करेगा, गांव में कोई बीडीओ साहब प्रखंड में जाएगा, अपना बीडीओ साहब के यहाँ जाएगा या अपने पंचायत में जाएगा, बीपीआरओ ऑफिसर के पास जाएगा, पंचायती राज ऑफिसर के पास जाएगा कि साहब हमारे पास घर नहीं है, हमारा घर बनवा दीजिए। वो बताएंगे कि ये डॉक्यूमेंट लेकर आइए माता जी बहन जी, हम आपका काम कर देंगे। वही कहता है ये ऑर्डिनरी सिटीजन इजी टू अप्रोच ए लोकल पार्टी लीडर देन ए गवर्नमेंट ऑफिसर। आगे क्या कहता है, आगे कहता है एक सेकंड स्क्रॉलिंग में थोड़ा सा आप लोग को, that is the why they feel close to parties even when they do not fully trust them। क्या कहता है, हम लोग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं हो सकते हैं। ट्रस्ट में होता है विश्वास, हम लोग फुल्ली तरह से विश्वास नहीं हो सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी कारण क्या है, पार्टी आती है, वादे कर लेती है, 5 साल बीत जाते हैं, फिर जैसे था वैसे ही रह जाती है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फुल्ली ट्रस्ट नहीं हो पाते हैं। नहीं आप आइएगा, वादा नहीं कीजिएगा तो हम क्या करेंगे। तो वही कहता है कि दे फील क्लोज टू पार्टी इवन दे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम। पार्टी के हम क्लोज हो जाते हैं लेकिन वो हमारी ट्रस्टिंग पे नहीं खड़ा उतरते हैं। पार्टी हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू पीपल नीड एंड डिमांड। क्या कहती है, कहता है कि पार्टी जो रहती है वो हमारा क्या कहती है, हमारे लिए क्या होनी चाहिए, पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आपने वादा किया उस वादे को पूरी करनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि हम कह दिए होगा तो होते रहेगा, 5 साल में बीत जाती, नहीं होती। इस तरह से नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या होना चाहिए, जनता के बीच जो हमारे पब्लिक जो उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उनकी, नहीं हमने वादा किया पूरी करनी चाहिए, कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। तो भी रिस्पॉन्ड टू नीड टू एंड डिमांड, और उनके जो डिमांड है उनको हम क्या करें, पूरा करें। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोज पार्टी इन द नेक्स्ट इलेक्शन। क्या कहता है, कहता है कि आपने वादा नहीं किया, अब हम भी आपको चुनने का काम नहीं करेंगे। इस तरह वही पार्टी को क्या करती है, आप जाइए यहाँ से। आपने देखा इसकी हमारे सरकार भी क्या होती है, 5 ईयर्स 10 ईयर्स पे क्या होनी चाहिए, चेंजेस होनी चाहिए। लेकिन हमारा देश में तो अभी उस तरह का नहीं है, लेकिन चेंजेस होनी चाहिए क्योंकि नई पार्टी आती है तो कुछ नई सोच रहती, नई थिंकिंग रहती, नई ओपिनियन रहती, नए तरीके से काम करते हैं। उसी सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया है। अब आगे की बातें आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।